ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। कल शुक्रवार को मैंने 4 फिल्में देखी। द कॉन्ट्रैक्टर, द लॉस्ट सिटी, हुड़दंग और गजब थे क्यों। ये चारों की चार फिल्में इसी शुक्रवार को थिएटर में रिलीज हुई है। एक और पांचवी फिल्म भी है, फैंटास्टिक बीस्ट्स द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर, पर उसे मैंने 7 तारीख को देखकर ही उसका रिव्यू कर दिया था। अभी जो बची हुई 4 फिल्में हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, वो देखकर जब मैं घर पर आया, दूसरे शहर गया होता देखने के लिए, तो घर पर वापस आने के बाद में उन चारों का रिव्यू करने से पहले मैंने आज सुबह 10वीं देखी। बॉलीवुड की नई सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे परसों 7 तारीख को जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 10वीं देखकर कंप्लीट किया और इसे देखने के बाद में सबसे पहले मुझे इसी फिल्म के बारे में, 10वीं के बारे में ही बात करने की इच्छा हुई। इसके डायरेक्टर है तुषार जलोटा, जिनकी ये पहली फिल्म है एज डायरेक्टर, और इसे प्रोड्यूस किया है मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज ने। देखिए, मैडॉक फिल्म्स ने आज तक जितनी फिल्में बनाई हुई है उनमें से ज़्यादातर फिल्में मुझे पसंद आई है। सभी तो मैं नहीं कहूँगा, पर ज़्यादातर फिल्में मुझे पसंद आई है। जैसे कि हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, ये दोनों तो मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। उसके बाद में स्त्री, मिमी, हम दो हमारे दो, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फिल्में मैडॉक फिल्म्स ने अभी तक बनाई है। और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियों को वो अपनी फिल्मों के माध्यम से सामने लेकर के आते हैं, जिनके साथ में हम जुड़ पाए, कनेक्ट हो पाए। वैसा कंटेंट मैडॉक फिल्म्स का हमें देखने को मिलता है, और 10वीं भी उनकी ही फिल्म है। और ऐसा बहुत कम बार होता है कि मैं बॉलीवुड की फिल्मों की प्रशंसा करूं, और 10वीं उन्हीं फिल्मों में से एक है। फिल्म में मुख्य भूमिका में है अभिषेक बच्चन, यामी गौतम, निम्रत कौर आदि आदि, और सभी के परफॉर्मेंसेस बहुत बहुत बढ़िया थे। अभिषेक बच्चन का तो मतलब गुरु के बाद में ये उनका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस था, ऐसे मैं कहूँगा। इस फिल्म को एक सोशल कॉमेडी के साथ में एक ब्लैक कॉमेडी भी हम कह सकते हैं। काफ़ी सारी बातों पर एक व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने कटाक्ष करने का प्रयास किया है। मीडिया के क्या हालात है, पॉलिटिशियंस के क्या हालात है, हमारे देश के आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, ऐसी काफ़ी सारी बातों पर उन्होंने एक प्रकार से व्यंग्यात्मक रूप में कटाक्ष करने का प्रयास किया है। भारतीय राजनीति पर भी काफ़ी सारी बातों पर ऐसे अलग अलग प्रकार से उन्होंने कटाक्ष किया है। आज सुबह बिल्कुल ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ, या यूँ कहिए कि ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ मैंने 10वीं को देखना शुरू किया था। कम एक्सपेक्टेशंस होने का मुख्य कारण यही था कि वह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। पर बाद में मुझे पता चला कि भाई ये नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट नहीं है, इसे नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा दोनों पर एक साथ में रिलीज़ किया गया है, बिल्कुल मिमी की तरह। और शायद इसी कारण से 10वीं एक अच्छी फिल्म निकली, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट नहीं है। तो बिल्कुल ही ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ मैंने फिल्म को देखना शुरू किया था, पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। एक आश्चर्यजनक रूप से फिल्म मुझे बहुत पसंद आई, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इस कहानी को देखने में इतना मतलब खो गया कि फिल्म कब पूरी हो गई मुझे पता भी नहीं चला। और एक सिंगल जगह पर भी मुझे कहीं पर फिल्म ने बोर किया हो, या कहानी मुझे प्रिडिक्टेबल लगी हो, या आगे देखने की अभी इच्छा नहीं हो रही है, कुछ भी दिखाए जा रहे हैं, अब यार ये ज़बरदस्ती खींच रहे हैं, ऐसा कहीं पर भी, एक सिंगल जगह पर भी, एक जगह पर भी मुझे नहीं लगा। शुरुआत से अंत तक मैं कहानी के साथ बना रहा, और केवल बना नहीं रहा, गंगाराम चौधरी की ये जो जर्नी थी, ये जो यात्रा थी ना 10वीं पास करने की, ये बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत एंटरटेनिंग थी, और मैं इस कैरेक्टर के साथ में बना रहा। गंगाराम चौधरी, यामी गौतम, इन दोनों, यामी गौतम के कैरेक्टर का नाम ज्योति देसवाल था, आईपीएस ऑफिसर है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच की शुरुआत में जो नोकझोंक दिखाई है वो काफ़ी मज़ेदार थी, और बाद में एंडिंग में जाकर उन दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है वो एक प्रकार से गुरु और शिष्य के रिश्ते की तरह जो बदल जाता है ना, जहाँ पर गंगाराम चौधरी यामी गौतम के पाँव छूता है। बहुत बहुत प्यारा था वो सीन, मुझे बहुत पसंद आया। वो एक पर्टिकुलर सीन हमें थोड़ा सा वो भावुक भी कर देता है, जब गंगाराम चौधरी का कैरेक्टर यामी गौतम को अपना गुरु कहता है। इसके अलावा फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे जो हमें सच में अंदर से हमें हंसाते हैं। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी रिपीटेड बातें, बस बार बार वही सब घिसी पिटी कॉमेडी उन्होंने दिखा दी हो, ऐसा बिल्कुल भी एक सिंगल जगह पर भी नहीं था। जितने भी ह्यूमर से भरे हुए सीन थे, जो फनी सीन्स थे, उनमें एक नयापन था, कुछ नया क्रिएटिव उन्होंने करने का प्रयास किया था। कहानी में भले एक सिंपल सी कहानी हमें लगती है कि भाई गंगाराम चौधरी का कैरेक्टर है, उसे 10वीं पास करना है, और सिंपल एक स्वाभाविक सी बात है कि भाई एंडिंग में उसे पास होते हुए ही दिखाया जाएगा, तो ये थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल था ये पार्ट, पर फिर भी कहानी में कुछ ना कुछ होते जा रहा था।
और इस जर्नी को प्रेजेंट करने का जो तरीका था ना, वो बहुत एंटरटेनिंग था। और इस कारण से इन कैरेक्टर्स के साथ में, इस कहानी के साथ में हम शुरुआत से अंत तक बने रहते हैं और उनके साथ आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता भी हमारी बनी रहती है। और भी कई सारी सब प्लॉट्स वगैरह थोड़ी बहुत दूसरे जो कैरेक्टर्स है उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने डेवलप किया है। जैसे कि एक जो घंटी का कैरेक्टर है, उसके और गंगाराम चौधरी के बीच की जो एक उसे भी गंगाराम चौधरी अपना गुरु ही कहता है। एक इनामदार नाम का कैरेक्टर है, और एक हिंदी कवि की तरह एक कैरेक्टर को दिखाया है। शुरुआत में जो एक जेलर का कैरेक्टर दिखाया है, जो कैरेक्टर मनु ऋषि चड्ढा जी ने प्ले किया है, वो एक पात्र मुझे बहुत पसंद आया था। पर पता नहीं क्यों सेकंड हाफ के बाद में वो कैरेक्टर कहीं पर गायब हो जाता है। मैं उसे और देखना चाह रहा था। शुरुआत में काफ़ी मतलब एक प्रकार से उसे चापलूसी करने वाला कैरेक्टर दिखाया है, पर बाद में वो अचानक से वो पात्र गायब ही हो गया था। तो उसे थोड़ा सा, उस कैरेक्टर को और थोड़ा सा स्क्रीन टाइम दिया जाना चाहिए था। बाकी यामी गौतम का परफॉर्मेंस बहुत बहुत बढ़िया था। और मैं समझ सकता हूँ कि फिल्म कंपनी को इतनी जलन क्यों हुई यामी गौतम का परफॉर्मेंस देखकर, कि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था। और मुझे यही समझ में नहीं आता कि भाई यामी गौतम इतना बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पर दिया है, पर ये उनको पसंद नहीं आता, इसकी वो आलोचना करते हैं। पर दूसरी तरफ आलिया भट्ट, मैं सच कहता हूँ, मुझे आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस कभी भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं, 0% भी नहीं। चाहे वो गंगूबाई काठियावाड़ी को ले लीजिए, एक बच्चों की तरह नाक से आवाज़ निकालना और वो बातें करना, मुझे पर्सनली आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस कभी भी पसंद नहीं आया है। इवन आरआरआर में भी आप देख लीजिए, सभी परफॉर्मेंसेस आपको बिल्कुल, हमें बिल्कुल नेचुरल लगते हैं सिवाय आलिया भट्ट के। पर फिर भी आलिया भट्ट की प्रशंसा में ये पूरा जो बॉलीवुड का इकोसिस्टम है, कैसे प्रशंसा के पुल पर पुल बांधते जाता है। और दूसरी तरफ यामी गौतम, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस होकर भी एक प्रकार से ऐसे टारगेट किया जाता है। तो ये विकृत मानसिकता नहीं तो और क्या है भाई इस इंडस्ट्री की। और अभिषेक बच्चन, उस कैरेक्टर में जो एक मासूमियत होनी चाहिए थी, वो मासूमियत उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उसमें अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से उन्होंने दिखाई है। मतलब बाहर से थोड़ा सा सत्ता का अहंकार है, पर अंदर से उतना ही मासूम वो कैरेक्टर है। और इसी कारण से अपनी गलती को वो समझता है और अपने आप को बाद में वो सुधारने का प्रयास करता है। बाकी फिल्म के गाने भी मुझे बहुत पसंद आए। एक गाने को भी मुझे कहीं पर भी स्किप करने की इच्छा नहीं हुई। तो एक अच्छे मैसेज के साथ में फिल्म हमें एंटरटेन भी करती है, हंसाती है। कई सारे ऐसे डायलॉग्स है जो काफ़ी फनी थे, जैसे कि निम्रत कौर का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी फनी था फिल्म में। एक जगह पर वो कहता है कि अपने सेक्रेटरी से कि यार तुम आजकल बहुत एंटी नेशनल जैसी बातें करने लग गए हो, साले लिबरल, ब्लडी लिबरल वगैरह ऐसा कुछ वो शब्द यूज़ करती है। मुझे उस सीन के समय बहुत हंसी आई। हालांकि वो एक कटाक्ष था, जो किसी को भी एंटी नेशनल लिबरल वगैरह कह देते हैं, पर हंसी आई, मुझे पसंद आया वो एक सीन। और निम्रत कौर का कैरेक्टर जब पहली बार पूरा एक नए साड़ी वगैरह पहनकर जब गंगाराम चौधरी से मिलने के लिए वो जेल में आती है, वो एक सीन के समय मुझे बहुत बहुत पसंद आया वो सीन मुझे। ये अगर आप एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं अपने परिवार के साथ में, तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट फिल्म है। जियो सिनेमा पर आप इसे देख सकते हैं। फिल्म की लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, केवल 2 घंटे और 6 मिनट की ये फिल्म है। मैं 10वीं को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, तो आप अपने पूरे परिवार के साथ में इस फिल्म को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर 10वीं को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।